में, तो वो सरकार अपना विश्वास प्रकट कराने का काम करेगी। लोगों के बीच में ये लोगों को भरोसा होना चाहिए कि ये सरकार पूरी तरह जो है से बहुमत की सरकार है और विश्वास प्राप्त सरकार है। इसलिए कल जो है से विधानसभा में विश्वास मत लाया गया है। 202 सीटें तो चुनाव के दौरान ही एनडीए को आया था, लेकिन अभी राज्यसभा का हाल में चुनाव हुआ, उसमें राज्यसभा को जो महागठबंधन का जितना विधायक था उसका भी नहीं मिल सका। तो ये पता चल गया कि अब विधायक जो विपक्ष में बैठे हैं वो डगमग की स्थिति में, वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। उनको लग रहा है कि आने वाला समय में हम अपने क्षेत्र को और अपने भविष्य को सुरक्षित अगर रखना है तो जो ऐसे हम सरकार के साथ जुड़े। तो ये कल विश्वास मत में हो सकता है कि आधे से ज्यादा विपक्ष के जो विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, वो सरकार के साथ खड़े नजर आए। ऐसी परिस्थितियां भी जो ऐसे हो सकती है। आज नमस्कार, मैं मनीष अध्यक्ष, एक न्यूज 24। कल जो है नई सरकार के विश्वास मत जो पारित पेश करना है, उसी संदर्भ में जो है बीजेपी प्रवक्ता जो प्रवीण पटेल जी उनसे जानकारी लेते हैं। चैनल स्वागत है आपका सर। नमस्कार। कल विश्वास मत पेश करना है, किस तरह देख रहे हैं उसको? विश्वास मत होना है, ये विश्वास मत कोई विपक्ष के द्वारा नहीं लाया गया है। न राज्यपाल जी ने कहा कि आप विश्वास हासिल कीजिए। सरकार ने खुद निर्णय लिया कि जब नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ है और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, तो वो सरकार अपना विश्वास प्रकट कराने का काम करेगी। लोगों के बीच में ये लोगों को भरोसा होना चाहिए कि ये सरकार पूरी तरह जो है से बहुमत की सरकार है और विश्वास प्राप्त सरकार है। इसलिए कल जो है से विधानसभा में विश्वास मत लाया गया है। 202 सीटें तो चुनाव के दौरान ही एनडीए को आया था, लेकिन अभी राज्यसभा का हाल में चुनाव हुआ, उसमें राज्यसभा को जो महागठबंधन का जितना विधायक था उसका भी नहीं मिल सका। तो ये पता चल गया कि अब विधायक जो विपक्ष में बैठे हैं वो डगमग की स्थिति में, वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। उनको लग रहा है कि आने वाला समय में हम अपने क्षेत्र को और अपने भविष्य को सुरक्षित अगर रखना है तो जो ऐसे हम सरकार के साथ जुड़े। तो ये कल विश्वास मत में हो सकता है कि आधे से ज्यादा विपक्ष के जो विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, वो सरकार के साथ खड़े नजर आए। ऐसी परिस्थितियां भी जो ऐसे हो सकती है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं सर कि इसे सत्र जो है एक दिन के लिए क्यों रखे और बढ़ा के क्यों नहीं रखे? अरे भाई, पहले अपने नेता से पूछे ना, नेता प्रतिपक्ष। अब तो नेता प्रतिपक्ष के लायक सीट भी नहीं बची है, नैतिकता बची है, तो उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। ये राज्यसभा के चुनाव में उनको पता चल गया 25 सीटें चाहिए नेता प्रतिपक्ष के लिए और 25 सीट उनका जो है आरजेडी का राज्यसभा के चुनाव में उनको नहीं प्राप्त हो सका। और दूसरी बात कि जब सत्र चलता है तो तेजस्वी यादव भाग जाते हैं, वहां फेस नहीं करते हैं, मुकाबला नहीं करते हैं, वहां कोई समस्या नहीं उठाते हैं, न बिहार की समस्या, न कुछ अपनी पार्टी की, या जो है विपक्ष का नेता का दायित्व बड़ा होता है, वो भी जो है एक अंग होता है सत्ता का और शासन का। लेकिन जो है वो भाग जाते हैं मुकाबले करने से, जो है हताश निराश टाइप से। और एक दिन की बात कर रहे हैं, अरे भाई पहले सत्र चला है बजट सत्र, तो अभी आवश्यकता कहां है? ये तो सरकार ने खुद जो है विश्वास मत के लिए आरजेडी को बोले कि 10 दिन को होना चाहिए था। अरे भाई एक दिन के लिए विश्वास मत के लिए जो है ये सरकार बुलाया गया है। आरजेडी को इन सब जो है विधानसभा से क्या मतलब है? जरा उनको पूछिए कि 90 से 2005 की सरकार थी, लालू और राबड़ी मुख्यमंत्री थे, साल में कितने दिनों तक सत्र चलना चाहिए और कितने दिनों चलता था? कोई काम होता था? कुछ मामला? ये पूरी तरह मजाक बन गया था सरकार, बिहार की सरकार और जो है वो लालू राबड़ी जो है ये पूरी तरह से मजाक था। आज कम से कम विधिवत तरीके से और सिस्टम से आज पूरे काम जो है हो रहे हैं। ये सरकार को दाद देनी चाहिए कि सरकार ने स्वयं अपने से तय किया विश्वास हासिल करने का, ताकि ये कहना ना पड़े कि ये सरकार नई जो बनी है उसको विश्वास नहीं प्राप्त है। हमारी संख्या 202 है, लेकिन उसके बावजूद हम जो है विश्वास के लिए, हम जो है इस विश्वास मत के लिए सत्र को बुलाए हैं और वहां विधायकों का समर्थन हम लेकर करके इस बात को बिहार की जनता को और सबको बताएंगे
कि हम पूरी बहुमत के साथ जो है ये सरकार है और विश्वास सबों का विश्वास इस सरकार के प्रति है। बिहार की जनता का भी है, विधायकों का भी है, गठबंधन का भी है, सबका विश्वास इस सरकार के साथ जुड़ा हुआ है और ये सरकार आने वाले समय में उसी विश्वास के साथ खरा उतरने का काम करेगी और विकास की गति को आगे बढ़ाएगी। एसबीआई तो बोल रहे हैं कि सम्राट सरकार में अपराधी भी स्मार्ट हो गए हैं। अरे भाई, अपराधी तो सब उनके यहाँ थे, सब उनके समय में थे। सब अपराधी को जैसे नकेल कस दिया गया था। सुशासन की सरकार हमारी थी, 3.5 लाख से ज्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा के सजा दिलाए थे। आज अपराधियों के लिए सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अपराधियों को अपराध छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गंगा लाभ जो ऐसे करा देंगे, नहीं तो जेल में जाइए। यही जो ऐसे होगा। इसलिए अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है इस सरकार में। अपराधी से भय मुक्त रहिए, किसी प्रकार का कोई अपराध कर करके बच न सके। ये पहले से हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अपराध पर रही है और आगे भी वो बरकरार रहेगी। सर लास्ट क्वेश्चन सर, निशांत कुमार यात्रा पर जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ देख रहे हैं सर? अब उनकी इच्छा। निशांत कुमार जो है से जदयू के बारिश के तौर पे एक तरफ से है, ज्वाइन किए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू है, उनका बनाया, उसके करता धरता सब कुछ जो है से यहां तक पहुंचाने का काम जो है से किए हैं। और वो निशांत कुमार उनके पुत्र है, तो पुत्र जो है से आज सब जदयू के लोगों से मिल रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से, और यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे, बिहार को समझेंगे। ये अच्छी बात है। लेकिन उस पर सर आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि पार्टी में लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है इस तरह से। अरे पार्टी में तो आ ही गए हैं, ज्वाइन कर ही गए हैं, अब क्या लॉन्च जो है? पार्टी में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, उनके संस्कार उनमें समाहित है, सारे चीज है। तो अब जो है लॉन्च का क्या, जैसे लॉन्च तो किया जाता है, जो किया न धरा कुछ ने, सीधे एक के बार आ गया। ये कोई किसी प्रकार का कोई पद नहीं लिए है, न सरकार में लिए न पार्टी में लिए है, लेकिन घूमेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, मिलेंगे, सब कुछ कर कर करके तब उसके बाद आगे बिहार उनकी विरासत को संभालेंगे। परिवारवाद के आरोप उन पे लगाया जा रहा था, अब तो खुद सरकार कुछ हासिल करते तब ना। नीतीश कुमार जी के पुत्र होने के नाते, नीतीश कुमार जी के नाते जो है कुछ प्राप्त कर लेते, तो कुछ तो लिए नहीं। तब जो है कौन सा जो है ये परिवारवाद? परिवारवाद वो है कि एक ही परिवार को सब कुछ दे दीजिए, विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद में सब कुछ, टिकट भी दीजिए, सरकार में भी जो है दीजिए, संगठन में भी, सब एक ही परिवार जो है छाया रहे, एक ही परिवार का कब्जा रहे। ये परिवारवाद है। उसका करना धरना कुछ नहीं, और जो है परिवार के नाम पर आकर करके ऊपर बैठ जाए, बाकी लोगों को किनारे कर दे। तो ये तो जो है निशांत कुमार जी ने नहीं किया। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता प्रेमेंद्र पटेल जी को। सारे प्रश्न जवाब तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।